हौसना के असरात कराची में बरसात। नॉर्थ कराची, नाज़िमाबाद, सदर डिफेंस, गुलशन इकबाल और एपी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। डीप डिप्रेशन कराची से 230 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद समुद्री तूफान का 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने का इम्कान। अलर्ट जारी कर दिया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान असना मजीद जनूब मगरिब की जानिब बढ़ेगा। तूफान सिंध के साहिल के साथ शुमाल मशरिक बहरा अरब में उभरेगा। डीप डिप्रेशन साजगार माहौलियाती हालात के बायस समुद्री तूफान में तब्दील होगा। कराची, थरपार, कबदीन, ठट्टा, सजावल, हैदराबाद साइक्लोन से मुतासर होंगे। मटियारी, उमरकोट, मीरपुर, हासा और सांगढ़ में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। जामशोर, दादू, शहीद, बेनसीराबाद में 31 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। हबलस, बेलावरान, कीश, गवादर में 1 सितंबर के दौरान तेज बारिश हो सकती है। सिंध और बलूचिस्तान के माहिरों को 1 सितंबर तक समंदर में जाने से रोक दिया गया। तीन रोज से कराची में मूसलाधार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी नजर नहीं आ रहा। मेयर कराची मुर्तजा वाहब की मीडिया से बातचीत कहा कि मुखालफिन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। मंगो पीर और सुजानी टाउन के कुछ इलाकों में परेशानी है, वहां काम जारी है। हैदराबाद के शाहराह इस वक्त पानी में डूब चुकी हैं। थरपारकर में के जो इलाके हैं उनके घरों में पानी दाखिल हो गया है। सिंध में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। हैदराबाद में 300 मिलीमीटर बारिश। गलियां कोयटा के इलाके मच में सैलाब से गैस पाइपलाइन बह गई। तर्जुमान SSGC 18 इंच गैस पाइपलाइन मुतासर होने से कोयटा को गैस की फराहमी मअतल हो गई। मसूम कल्लाफ पशीन ज़ियारत को भी गैस की फराहमी मअतल। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद गैस पाइपलाइन की मुरम्मत का काम शुरू। बलूचिस्तान समेत पूरे मुल्क में दहशतगर्दी ने सर उठाया, जिसे कुचलना होगा। पाकिस्तान दुश्मनों से डायलॉग नहीं होगा। रियायत का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के झंडे को सलाम करने वालों से मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा कि 26 अगस्त को बलूचिस्तान में खारजियों और घुसपैठियों ने मिलकर हमले की साजिश की। आर्मी चीफ की क़यादत में इस हमले को दूर करेंगे। बलूचिस्तान की तरक्की में हाल तमाम रुकावटों को दूर करना है। दफ्तर खारजा ने बलूचिस्तान हमला काबिल मुसम्मत करार दे दिया। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा बलूच ने वाज़ेह किया पाकिस्तान का कलदम खारिज TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगान हुकूमत से पाकिस्तानी शहरियों के कत्लेआम में मुलव्वस TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के हवाले से अफगानिस्तान को इंटेलिजेंस पर मबनी मालूमात फराहम की। आसिम बर्शन के हवाले से अमरीकी इंतजामिया से मालूमात की मुंतज़िर हैं। मुस्लिम लीग नून ने ऐलान किया बिजली को सस्ता करना कि जो मंसूबा ऐलान हुआ है वो तो थोड़ा सा मेरे समझ से बाहर है। पाकिस्तान के अवाम को 2 महीने के चक्कर में 12 महीनों को तकलीफ मिलता है। ना सिर्फ वफाक के बिजली का निज़ाम तबाह है, मगर वफाक का हर इदारा अपना काम नहीं कर सकता। FBR अपना काम नहीं कर सकता, तो वो भी आपके बिजली के बिल के थ्रू जो तमाम उनका टैक्सेस है वो भी पहुँचाते हैं। नून लीग का बिजली सस्ती करने का ऐलान सहमत से बालातर है। PR समेत विफाकी इदारे अपना काम नहीं करते, फिर बिजली के बिलों से टैक्स जमा होता है। हुकूमत सिंध का प्लान के इलेक्ट्रिक को सबसे सस्ती बिजली दे रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि सिंध के अवाम को सस्ती बिजली फराहम करें। बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीब से खिताब। कहा अवाम को 2 महीने रिलीफ के चक्कर में 12 महीने तकलीफ मिलती है। सोलर निज़ाम बेहतर है। विफाक का बिजली का निज़ाम तबाह हाल है। सोलर मनसूबा पूरे सूबे तक वसी किया जाए। ₹46 अरब से अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ देने का विजन नवाज शरीफ का है। क्रेडिट इनको ही मिलना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत
काबीना इजलास, बिजली के बिलों में रिलीफ की मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम को रिलीफ पर मुखालफिन को हैरानी हुई। बिलों में रिलीफ के लिए न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, मुकाबलेबाजी की गई, लेकिन शुक्र है हमारा प्रोजेक्ट अवाम तक पहुंचा। पंजाब में बिजली बिल में रिलीफ की मंजूरी के साथ कराची के लिए बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद इजाफे का फैसला किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में ₹3.09 फी यूनिट इजाफा किया जाए। बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर कराची की ताजिर बिरादरी का इज़हार तशवीश। कहा कि इलेक्ट्रिक ने महंगी तरीन बिजली के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाए। जेवलिन थ्रो में ग्रांड कदर कामयाबियों का एतराफ़। फ़ख्रे पाकिस्तान नशर नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाज दिया गया। बान सदर में खुसूसी तकरीब का इनेकाद, सदर आसिफ अली जरदानी ने कौमी हीरो को हिलाल इम्तियाज अता किया। ऑक्सफोर्ड की चांसलरशिप का इंतखाब इम्तहान बन गया। बानी PTI की बतौर चांसलर नामजदगी के खिलाफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दरख्वास्त दायर। बरतानवी अखबार डेली मेल का बानी PTI को डिस्ग्रेस वज़ीर आज़म का लक़ब। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को गम और गुस्से से भरी ईमेल मौसूल। टीमेल ने बानी PTI को नामुनासिब तरीन उम्मीदवार करार दे दिया। एक शख्स जो अपनी हरकातों सकनात की वजह से, अपनी चोरी की वजह से, अपने डाके की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से, अपने करतूतों की वजह से अगर आज वो अडयाला जेल में है और वो काउंसलर का इलेक्शन तक नहीं लड़ सकता और चांसलर बनने के ख्वाब देख रहा है। जो शख्स इस मुल्क की सियासत में काउंसलर तक मुंतखब नहीं हो सकता, वो कहता है मैं चांसलर बनूंगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। इंटरनेशनल मीडिया पूरी दुनिया को बानी से मुताल्लिक असलियत बता रहा है। बरतानवी अखबार डेली मेल के मज़मून में बानी से मुताल्लिक हक़ाइक़ बयान किए गए। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जो शख्स काउंसलर नहीं बन सकता इसे ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनाया जा रहा है। बानी ने ख़वातीन से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ रिमार्क्स दिए। आज़मा बुखारी बोली, बानी PTI को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, अडयाला जेल के कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फ़ेन इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने से मुताल्लिक केस की समाअत में इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 4 रुकनी कमीशन ने की। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से माउन वकील पेश हुए। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने कहा GUI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुद्दत 7 जुलाई को मुकम्मल हो चुकी। टाइम मुकम्मल होने पर तंजीमी ढांचा खत्म हो जाता है। हज़ार मुलाजमीन के मुस्तकबिल का ये मसला है, ख़ानदानों का ये मसला है। उसके अलावा पूरे पाकिस्तान में 5 से 7 करोड़ अफराद हर माह यूटिलिटी स्टोर से सब्सिडी रिलीफ हासिल करते हैं, जो कि ये 14,000 एम्प्लाई दिन रात मेहनत करके आवाम की खिदमत करते हैं। हम पहले भी यहाँ खड़े थे, अब भी यहाँ खड़े हैं और एंड तक खड़े रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। यूटिलिटी स्टोर की मुमकिन बंदिश के खिलाफ एहतजाज। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन मुलाजमीन का डी चौक में धरना वापस। यूटिलिटी स्टोर हेड ऑफिस ब्लू एरिया मुंतकिल है। 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी के राना सनाउल्लाह के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल। राना सना ने मुज़ाकराती कमेटी से पीर तक की मोहलत ले ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम ताजिर बिरादरी जो भी परेशान है विथ होल्डिंग एजेंट बनने पे और 2.5% टैक्स लगा दिए गए एसेंशियल आइटम पे, उसके खिलाफ हम हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। 31 अगस्त बारोज़ हफ्ता 11:30 बजे इंशाअल्लाह। विद होल्डिंग टैक्स और ताजिर दोस्त स्कीम पर एक और हड़ताल का ऐलान। मुल्क की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हफ्ते को बंद रहेगी। जोड़िया बाजार में दुकानदार, इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर का हंगामी इजलास। कराची होलसेल ग्रॉसर एसोसिएशन के सदर रऊफ इब्राहिम ने कहा होलसेल ग्रॉसर की तमाम मार्केटें बंद रहेंगी।
गजा पर इसराइली जाहिरियत और वहशियाना हमले जारी है। खान यूनिस में इसराइली बमबारी से मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 25 फलस्तीनी लुक़्मा अजल बन गए। मगरिबी किनारे में भी इसराइली फौज का बड़ा हमला। जनीन, तलकरम और तोबास भी निशाना। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी पर हमला। वर्ल्ड फूड ने हमले की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी। जंग बंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कत्ल में जारी। चीनी सदर से अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वान की मुलाकात। दोनों रहनुमा के दरमियान दुनिया में अमन इस्तेहकाम से मुताल्लिक तबादला ख्याल। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि हंगामा खेज दुनिया में ममालिक को तकसीम या तसादुम नहीं, यकजहती की ज़रूरत है। चीन की खर्जा पॉलिसी खुली और शफाफ है। स्ट्रेटेजिक मामला पर कोई समझौता नहीं। मुशीर अमरीकी कौमी सलामती जैक सल्वान बोले, अमरीका चीन से नई सर जंग का ख्वाह नहीं, ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करते, ना आले के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। अमरीका की वन चाइना पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। चीन के साथ पायदार ताल्लुकात और मुश्तरका तरक्की के लिए काम करने के ख्वाहिशमंद। भारत और बांग्लादेश में सैलाब ने तबाही मचा दी। भारतीय रियासत गुजरात में 3 दिन की बारिश और सैलाब से 35 अफराद शहीद, 100 जख्मी, 30,000 से ज्यादा अफराद बेघर। बादी इमदादी कामों के लिए फौज तलब। बांग्लादेश में मुल्क की तारीख की बदतरीन सैलाब ने 52 अफराद की जान ले ली। 5 लाख अफराद स्कूलों और आरजी पनागाहों में मुकीम है। सैलाब से 58 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। बहुत हो गई ट्रेनिंग, अब वक्त है एक्शन का। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में शुरू होगा। मेहमान टीम बांग्लादेश को पहले ही सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल। ग्रीन शर्ट को सीरीज बचाने का चैलेंज दरपेश। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।